अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गौहर मसूद इस वक्त प्रचार के लिए खसूसी तौर पर ये सवाल मेरे सामने रखा गया है, सूरत हाल सामने रखी गई है। आज DGISPR और DGISI ने मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे सवालात को जन्म दिया है या सवालात को उठाया है जो शायद ही इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में सामने आए हों। इसी तरह आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ की जो आज तदफीन थी, उनका आज जनाजा था। ये उन्हीं अरशद शरीफ की कत्ल के बाद जो एक सूरत हाल सामने आई, उसके बाद आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। आज मैं सारा दिन अरशद शरीफ के घर के बाहर फिर जनाजा और फिर तदफीन तक कब्रिस्तान में मौजूद रहा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम अरशद शरीफ के जनाजे और उनके तदफीन पर आने वाले मेहमानों और आने वाले जो लोग थे, सियासतदान, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन या और मुख्तलिफ महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी थे और हुकूमत के भी थे, सियासतदान भी हमने देखे, बहुत सारे लोग आते रहे। इसी दौरान हम सोशल मीडिया पे ये देखते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस हवाले से ख़बरें शेयर होती रही कि आज DGISPR और DGISI पाकिस्तान के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बुनियादी चीज़ें हमें सामने देखने को मिली वो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल बनी है, ख़ासकर अरशद शरीफ की वाक़ये के बाद की जो सूरत हाल है, और इसका इशारा मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान या उनके जो कारकुनान है, सियासी कारकुनान, उनकी तरफ उंगली उठाई गई। ये शायद ही पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसी सूरत हाल में DGISPR के साथ साथ DGISI भी सामने बैठा हो और मीडिया के सवालों के जवाबात दे रहा हो। ये नौबत क्यों आई, कैसे आई, एक लंबी तारीख है, लेकिन मुख्तसरन ये बता दूं कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी है, एक तरफ तो अरशद शरीफ जो ARY चैनल के साथ मुंसलक थे, अभी ये भी बताया जा रहा है कि वो बोल में जाने वाले थे। गुज़श्ता कुछ अरसे से सूरत हाल ऐसी बनी कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की सरबराही में होनी थी, वो उलट गई और उसके बाद PDM की हुकूमत आ गई। चूंकि अरशद शरीफ ARY के साथ मुंसलिक थे और ARY इस बुनियाद पर ज़्यादा मशहूर रही है कि जिस तरह जियो या दूसरे चैनल जो है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को कोई चैनल सपोर्ट करते हैं, इसी तरह ARY जो है वो PTI और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मशहूर रही है कि इनको सपोर्ट करती है एज ए TV। तो अरशद शरीफ और जो इमरान खान के साथ हुआ, उसके बाद की जो सूरत हाल सामने आई, उस पर इमरान खान और PTI ने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए और वही इल्ज़ामात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। ये सारी सूरत हाल बनती गई, वह हालात ख़राब हो गए। अरशद शरीफ ने कुछ ऐसे बयानात दिए जिसकी बुनियाद पर कुछ लोग ये कहते रहे कि उनको ख़तरा है, और ये सामने बताया जाता रहा कि अरशद शरीफ को ख़तरा है, और उसी ख़तरे के पेश नज़र वो यहाँ से दुबई चले गए और फिर ये बताया गया कि लंदन गए, लेकिन शायद ये कहा जा रहा है कि लंदन नहीं गए थे, बल्कि वो दुबई से फिर केन्या चले गए। अब केन्या में वो क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, एग्जैक्टली गए किस लिए थे, उनको कैसे ये समझाया गया कि आप यहाँ निकले, ये चीज़ें तो बाद में आएंगी। लेकिन आज की जो सूरत हाल सामने रही, मैंने अरशद शरीफ के घर पर भी जैसे इब्तिदा में बताया कि वहाँ पर मुख्तलिफ सियासतदानों को, मुख्तलिफ अस्करी सिक्योरिटी इदारों के हुकाम को भी देखा। इसके बाद जब उनकी तदफीन हो रही थी H11 कब्रिस्तान में, तो वहाँ पर मुतअद्दिद जो फ़ौजी अफसरान थे वहाँ पर देखा। फ़ौजी अफसरान की जानिब से उनके लिए तोहफे जो गुलदस्ते होते हैं, पुलू के हार लाए गए थे और उनके कब्रिस्तान पर चढ़ाए गए एक बहुत बड़ी तादाद में, जहां पर आम आवाम या सियासतदान या सहाफ़ी मौजूद थे, तो दूसरी जानिब वहां पर सिक्योरिटी एहलकार भी बड़ी तादाद में तैनात कराए गए थे, जिनमें इस्लामाबाद पुलिस, FC और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे के एहलकार हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। दूसरी जानिब DGISI और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस
ہوئی وہ ایک طرف وہاں پر جو لانگ مارچ یا عمران خان کا جو رویہ یا جو بیہیو ہے اسی حوالے سے بھی کافی ایک سٹاپ کائنڈ آف کہ ان کو نشان دیا گیا، ان کو اشارہ دیا گیا کہ انف از انف۔ تو دوسری جانب آج ارشد شریف کے جنازے میں سیکیورٹی اداروں کے حکام کی بڑی تعداد میں موجودگی میرے لیے بحیثیت صحافی عجیب قسم کی چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ ایک طرف الزام یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے، ان کے قتل کے پیچھے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا ہاتھ ہے، یہ ہوا پھیلائی گئی ہے، کس حد تک حقیقت ہے یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی اداروں کے حکام کی ارشد شریف کے گھر کے باہر یا ان کے تدفین یا ان کے جنازے یا ان کے تدفین کے موقع پر ان کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ یقینی طور پر قابل دید تھا اور وہ یقینی طور پر قابل نوٹ تھا۔ عمران خان کا لانگ مارچ جمعے سے اعلان کیا جا چکا ہے۔ کیسے لانگ مارچ ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس بار کی جو صورتحال ہے، اگر عمران خان اپنے ہی پیچ پر اسی طرح ڈٹا رہا جس طرح وہ اعلانات یا بیانات دے رہا ہے تو یقینی طور پر اس بار کی جو لانگ مارچ ہوگی وہ کافی خطرناک ہو سکتی ہے، اور اس میں جس طرح فیصل وارڈا نے کہا ہے یقینی طور پر اس میں خون بہے گا، زیادہ بہے کم بہے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ ایک وہ ایک تصویر ہے جو بحیثیت صحافی مجھے سامنے نظر آ رہی ہے۔